उत्तर प्रदेश में बाढ़ बारिश की वजह से 22 जिले प्रभावित हैं। कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। ये तस्वीरें हैं मथुरा की। गलियों में भरा हुआ पानी, कमर तक पानी में चलते लोग। इन इलाकों में नाव का सहारा लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। फंसे हुए लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है। अब आगरा का हाल देखिए। यमुना नदी का जल स्तर यहां लगातार बढ़ रहा है। सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी है। जल भराव की वजह से ट्रैफिक जाम की भी समस्या सामने आ रही है। अभी बारिश हुई है, उसका पानी रोड पे भरा हुआ है और गाड़ियां समझो, इंजन तो सबके बंद ही हो रहे हैं। तो पूरी वाटर आगे डूब रही है, आने के बाद बंद और हो रही है। इतना पानी है कि घुटने से कमर से ऊपर तक। फिलहाल नदियों के खतरे के निशान से ऊपर जाने के बाद यूपी के 22 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का काम लगातार जारी है। और अब आपको दिखाते हैं वो वीडियो जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो दिल्ली से सटे नोएडा के कई इलाकों का है, जहां यमुना का कहर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क और दनकौर थाना क्षेत्र की है, जहां बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने के लिए बचाव अभियान चलाया गया। पुलिस ने बोट के जरिए बाढ़ में फंसे 35 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नोएडा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे और पूरे बचाव कार्य की निगरानी करते रहे। नोएडा ग्रेटर नोएडा के कई इलाके यमुना से सटे हैं, ऐसे में वहां भी बाढ़ आ गई है। नोएडा में यमुना के सैलाबी प्रहार की तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी बाढ़ जैसे हालात है। शिप्रा नदी उफान पर है और ऐसे में बाढ़ के चपेट में कई मंदिर और घाट नजर आ रहे हैं जो पानी में पूरी तरीके से जलमग्न है। मंदिर के आसपास के घरों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। एनडीआरएफ की टीम जो है वो बोट के सहारे लोगों का रेस्क्यू कर रही है। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश ने सबसे ज्यादा जिस शहर की पोल खोली है वो है गुरुग्राम। कहने के लिए मिलेनियम सिटी है, लेकिन इसका स्तर किस तरीके से गुरुग्राम से जलग्राम में तब्दील हो गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये हैं गुरुग्राम की तस्वीरें हैं। पूरा इलाका दरिया बना हुआ है। महंगी महंगी सोसाइटीज का ये हाल है कि लोग अपने फ्लैट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये सड़कें उन सोसाइटीज के बाहर की सड़कें हैं। 3 दिन से बाहर ही नहीं निकले, ना स्कूटी है, ना गाड़ी है, ना आपका डेली रोज का सामान भी नहीं आ पा रहा है। उसके लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हालात ये हैं, लोग अपनी कारें बाहर नहीं निकाल पा रहे, बल्कि ट्रैक्टर वगैरह के सहारे बाहर जा रहे हैं। तकरीबन परली तरफ तो 4 फुट के करीब होगा, इधर तो है 2.5-3 फुट के करीब। और ये हालत कब से है? हालात तो करीबन 4 दिन हो गया। मिलेनियम सिटी कहा जाने वाला गुरुग्राम जलग्राम बन गया है। इस सपनों के शहर में लाखों करोड़ों का घर खरीदते हैं, लेकिन बारिश के बाद यहां का यह हाल हो जाता है। बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान से है, जहां बारिश का अलर्ट जारी किया गया। अगले 3 दिन भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बीते 24 घंटे में 104 मिलीमीटर बारिश सिरोही, नागौर, पाली, टोंक में हुई है और इन तमाम जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो लगातार बारिश का अलर्ट जो है वो राजस्थान में मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। जिस हथनीकुंड बैराज ने दिल्ली को परेशान किया है, वही बैराज हरियाणा के लिए अब मुसीबत बनता नजर आ रहा है। बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण यहां यमुना से सटे कई गांवों में मिट्टी का कटाव हो रहा है। हरियाणा के यमुना नगर में हथिनीकुंड बैराज क्षेत्र में यमुना नदी के उफान पर आने से नदी के किनारे बसे लगभग 1 दर्जन गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के कारण अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए बैराज के द्वार खोले जाने से भी कई स्थानों पर मिट्टी का कटाव हुआ है। पानी का उफान इतना भयानक था कि इससे बैराज की एक दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि क्षतिग्रस्त दीवार से बैराज के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा है। अधिकारियों ने मिट्टी के कटाव को और रोकने के लिए नदी के किनारे रेत की बोरियां लगा दी हैं।
पिछले 80 घंटों में हथिनीकुंड बैराज से 3.25 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों सहित यमुना नदी के किनारे कई निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। और आइए अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। देश के कई कोनों में आई बाढ़ की वजह से हैरान करने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही हैं। ये तस्वीरें उड़ीसा के कालाहांडी की है, जहां बारिश से बचने के लिए पुल के नीचे खड़ी एक महिला और उसकी 2 नाबालिग बेटियां बाढ़ की चपेट में आ गई। बाढ़ की तेज धार में पुल के नीचे बेटी महिला बहती हुई नजर आई। हादसे के वक्त वहां से गुजर रहे एक ट्रैक्टर चालक की सूझबूझ और बहादुरी की वजह से तीनों की जान बच गई। ट्रैक्टर चालक ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से तीनों को समय रहते हुए सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बाढ़ की भी जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और गुड मॉर्निंग इंडिया में अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं बाढ़ बारिश से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। भारी बारिश के कारण बढ़ा यमुना नदी का जलस्तर, दिल्ली में खतरे के निशान के पार। यमुना नदी कई इलाकों में बाढ़ का अलर्ट। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़, कश्मीरी गेट इलाके का यमुना बाजार डूबा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली में बाढ़ के कारण रिलीफ कैंप में बड़ा गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली सरकार अब एक्शन में शुरू किया मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों के लिए रोकथाम का फॉगिंग अभियान। ग्रेटर नोएडा में यमुना का जलस्तर बढ़ने से स्थिति बिगड़ी, नदी के किनारे बसे इलाकों में घुसा पानी, पुलिस ने लोगों का किया रेस्क्यू। और भारी बारिश के कारण गुरुग्राम में जल जमाव, अंडरपास बना स्विमिंग पूल, जमकर तैरते नजर आए बच्चे। बड़ी खबर आपको बता दें, मानसून की बारिश से जम्मू में भयंकर नुकसान हुआ है। रामबन में लैंडस्लाइड के बाद 238 घर तबाह हुए हैं। वहीं 950 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 4 सड़कें, 98 जलपूर्ति योजनाएं पूरी तरीके से तबाह हो गई है। 71 बिजली आपूर्ति केंद्र भी टूट चुके हैं। रियासी जिले में 50 घर तबाह हो गए हैं। जम्मू में लगातार हो रही बारिश के बाद हर तरफ भयावह मंजर नजर आ रहा है। कई इलाकों में लैंडस्लाइड हो रहे हैं, साथ ही नदियां उफान पर हैं और हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। झेलम का पानी भी श्रीनगर के कई इलाकों में किस तरीके से जलमग्न श्रीनगर को करता नजर आ रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। खतरे के निशान के ऊपर बहती झेलम नदी का पानी बढ़ने से श्रीनगर के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। बताया जा रहा है कि सितंबर 2014 में इस तरह के हालात हुए थे। उसके बाद से अब जम्मू कश्मीर में बाढ़ से ये हाल हो रहा है। जहलम दरिया का पानी, ये देख लीजिए, यहाँ इन घरों में पानी घुसा है। कई लोगों ने कोशिश की यहाँ इसमें घुस जाएं ताकि कुछ सामान जो बचा है वो निकाला जाए। अनंतनाग का हाल देखिए, सड़क के दोनों तरफ पानी। बाढ़ से हालात इतने खराब हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। कई फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। डोडा में भारी बारिश से हालात बेहद खराब हैं। डोडा पुल रोड लैंडस्लाइड की वजह से पूरी तरह से बंद हो गया है। बाढ़ ने इस इलाके में तबाही मचा रखी है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में ट्रक, हेलीकॉप्टर और नावों के जरिए लोगों को बचाने का काम लगातार जारी है। और आइए अब आपको आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरें अगले 2 मिनट में। बारिश के कारण बढ़ा यमुना नदी का जलस्तर, दिल्ली में नदी खतरे के निशान के ऊपर, कई इलाकों में बाढ़ का अलर्ट। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़, कश्मीरी गेट इलाके का यमुना बाजार डूबा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब बड़ी खबर आपको बताया हिमाचल से, जहां मनाली का मशहूर ऑलो ग्राउंड और यहां कुल्लू और लाहौल स्पीति की सेब की जो सब्जी की सबसे बड़ी मंडी हुआ करती थी, वो ब्यास नदी में पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। और आपको बता दें कि जो स्थिति है उसमें हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। देखिए हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला की एक ग्राउंड रिपोर्ट। मनाली से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर ये आलो एक कस्बा है और ये जो सब जगह आप देख रहे हैं, यहां से कभी चंडीगढ़ लेह राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती थी। इसकी आप हालत देखिए, चारों तरफ दूर दूर तक तबाही और बर्बादी का मंजर है यहाँ पर। और ये आप देखिए पूरी तरीके से बह चुकी है सड़क, और जहाँ कभी सड़क हुआ करती थी वहाँ ब्यास नदी बह रही है। ये जो जगह है जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, ये एक
बहुत मनाली का एक ऐसा डेस्टिनेशन होता था कि यहाँ पर लाहौल स्पीति तक से जो किसान हैं वो अपना सेब सब्जियां लेकर यहाँ पर आते थे। ये उसका यहाँ से एंट्री होती थी गाड़ियाँ, और आज की तारीख में यहाँ कम से कम 60 फीट नीचे जो है वो एक खाई है और नदी बह रही है। ये रास्ता था जहाँ से लोग आते थे, यहाँ टैक्स कटवाते थे और उसके बाद में यहाँ से लोग चलते थे। आज की तारीख में आप देखिए, आज ब्यास नदी ने पूरी तरीके से इस पूरे इलाके को लग ही नहीं रहा है कि आलू के सबसे बड़ी सेब और सब्जी की मंडी होती थी। केदारनाथ धाम के ऊपर ग्लेशियर में हिमस्खलन की घटना सामने आई है। केदारनाथ मंदिर के ऊपरी भाग में हिमालय क्षेत्र से लगे चाराबाड़ी ग्लेशियर में भारी हिमस्खलन ने एक बार फिर पर्यावरणविदों की चिंता बढ़ा दी है। जब पहाड़ से ग्लेशियर टूटकर नीचे गिरने लगे तो ये एक चेतावनी होती है। बर्फीली पहाड़ी पर एवलांच आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इनकी बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। केदारनाथ मंदिर के पीछे की पहाड़ी ये नीचे टूटकर आ रहा, ये ग्लेशियर किसी बड़ी तबाही की तरफ संकेत दे रहा है। मौसम की ये बेरुखी और ग्लेशियरों का पिघलना सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ हमारे खिलवाड़ का नतीजा है। यह दिखाता है कि हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते तापमान और मानवीय गतिविधियों का कितना गंभीर असर हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि हम पुरानी घटनाओं से सबक लेंगे और आने वाली एक बड़ी त्रासदी को रोकने में कामयाब रहेंगे। वहीं लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने महाकाल की नगरी को जलमग्न कर दिया। पवित्र शिप्रा नदी उफान पर है और रामघाट के किनारे बसे कई मंदिर पानी में समा गए। हालात को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। आसमानी आफत से जूझ रही महाकाल की नगरी शिप्रा का रौद्र रूप देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। रामघाट का किनारा पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। छोटे छोटे मंदिर तो पूरी तरह से डूब चुके हैं, जबकि बड़े और प्राचीन मंदिरों के सिर्फ शिखर ही नजर आ रहे हैं। ये वही रामघाट है जहां हर रोज हजारों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते थे, लेकिन अब ये इलाका बेहद खतरनाक रूप ले चुका है। सुरक्षा के लिए लगाए गए पुलिस के ये बैरिकेड्स आधे से ज्यादा पानी में डूब चुके हैं, जो शिप्रा के बढ़े हुए जलस्तर की गवाही दे रहे हैं। घाट के किनारे लगी छोटी छोटी दुकानें भी सैलाब की भेंट चढ़ चुकी हैं, जिससे स्थानीय दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ है। बारिश के कारण शिप्रा नदी लबालब हो गई है और नदी के जो भी घाट है वो सब 10 से 12 फीट डूब चुके हैं और इस बाढ़ का लगातार जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। रामघाट पर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है।